और जी मैंने सर। बीए और एमए और बीएड भी तीनों कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से की है। और 10वीं 12वीं गांव के पास ही गांव है एक मंदरपुरा, वहां से की है। ये नौहर तहसील में पड़ता है सर? हाँ जी, नॉर्थ तहसील में पड़ता है। नौहर तहसील के बारे में आपको बताना है कि क्यों प्रसिद्ध है, धार्मिक कारण बताने हैं आपको। धार्मिक कारणों में देखें तो एक तो सर, जो मेरा गांव ही है ना गोरखाना, जी वो सर। गोरखनाथ जी का बसाया हुआ है। कहते हैं कि गोरखनाथ जी यहाँ आए थे और 12 वर्ष तक तपस्या की थी, और उन्हीं के नाम पर गांव का नाम पड़ा गोरख प्लस आना से गोरखाना। जी एक तो सर। ये हो गया। दूसरा, नौर में गुरुद्वारे हैं, कबूतर शाह वगैरह, तो वहां पर भी जो सिख गुरु है ना, गोविंद सिंह जी, वो जी आके जी। रुके थे, ये भी है। और अच्छा ये बताइए सर, गोगा मेडी का नाम आपने सुना होगा। हाँ, बिल्कुल सुना है जी। गोगा मेडी किस लिए प्रसिद्ध है? गोगामेडी में गोगा जी का बहुत बड़ा मेला लगता है सर। कई राज्यों के यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, इसलिए प्रसिद्ध है सर। कहते हैं कि गोगामेडी में गोगा जी जब युद्ध हुआ था ना गजनवी से, जी। तो उनका जो लड़ाई करते हुए उनसे सिर तो अपने गांव यानी गदरेवा में पड़ गया था, और धड़ यहाँ के वहां से लेकर यहाँ तक गोगा जी बिना सिर के लड़ते आए, और धड़ यहाँ आके पड़ी थी गोगा मेड़ी में। इसलिए इसे धुर मेड़ी भी कहते हैं, धड़ मेड़ी या धुर मेड़ी। और यहाँ पे पशुओं जी का मेला लगता बहुत है और मनुष्यों का मेला लगता है। बहुत बढ़िया सर। आपने मेले की बात की सर, तो हाँ, आप बता पाएंगे मेला कब लगता है गोगा जी का, हाँ, गोगा मेडी में? ये भाद्रपद माह में लगता है जी। तिथि बता पाएंगे सर? पूरे महीने चलता है सर, किताबों में जो दिया होता है ना नवमी को, वो तो एक अलग बात है, बाकी पूरे माह ही चलता है मेला तो। पहले तो यहाँ पे चलता है पशुओं जी का मेला, सर। और बाद में इंसानों का मेला लगता है जी। जी सर, इन्हें जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, सुना होगा आपने। हाँ 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 जी। किसने कहते हैं नाम जब दिया था इनको जहार पीर का? वो जब गजनवी से युद्ध कर रहे थे ना, जो मैंने बताई अभी घटना, जी तो जी। उसी घटना में बिना जब धड़ के लड़ रहे थे ये, तो उन्होंने उनकी ये चमत्कार शक्तियां देख कर कहा था कि ये तो वास्तव में साक्षात देवता है, अच्छा यानी जाहिर है कि ये बहुत पीर है। बढ़िया सर। इसलिए जाहिर पीर कहते जी हैं जी। इसे। अच्छा ये बताइए सर, गोगा जी की ओल्डी आपने सुनी होगी। गोगा हाँ जी की जी, ओल्डी के सुनिए। नाम से एक जगह प्रसिद्ध है, वो कौन से जिले में है और क्या नाम है उस स्थान का? सर मैं अभी वो याद तो नहीं कर पा रहा हूँ, पर ये शायद पश्चिमी राजस्थान में है कहीं। होगा जी की ओल्डी है ना, जो जी सर जरूर, ये बाड़मेर जालौर में है, या सांसौर नाम से हाँ जगह है। जालोर। हाँ हाँ हाँ, वहाँ जी। जी बहुत बढ़िया सर। अच्छा गोगा रखड़ी का नाम सुना आपने? हाँ जी, ये जो क्या किसान होती है है ये? जब खेती करते, किसान खेती करते हैं ना, तब हल के एक रखड़ी बांधते आवाज हैं, रिपीट हो रही है राखी ना बांध। बुदयाल जी। जी, बुदयाल जी। उधर से खुला हुआ है ना, तब और बाकी जो सदस्य है वो बंद कर ले अपने माइक। तो हल के जो राखी बांधी जाती है जी, जिसे हम रखड़ी कहते हैं, वही गोगा रखड़ी होती है। अच्छा ये बताइए सर कि क्या कारण रहे कि आपने जो आपकी उच्च शिक्षा है, स्नातक परास्नातक, ये ओपन यूनिवर्सिटी से की, मतलब आपने प्राइवेट की हैं सभी? हाँ जी। तो क्या कारण रहे कि आपने ये तीनों? जी, मैं जॉब में था, मैं 12वीं करते ही बीएसटीसी कर ली मैंने, और बाद में टीचर लग गया, तो रेगुलर तो हो नहीं सकती थी, अच्छा आप जॉब में इसलिए थे। मैंने ओपन, हाँ ओपन से ही कर लीजिए। चलो बहुत बढ़िया सर। जो वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जिससे आपने किया है सर, इसका पुराना नाम क्या था? कोटा यूनिवर्सिटी था सर। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया है सर। हम्म। अच्छा, आप हनुमानगढ़ जिले से संबंध रखते हैं, तो हनुमानगढ़ जिले हाँ में कुछ हाँ सभ्यता स्थल पाए गए हैं, तो आप हाँ बता जी, हाँ पाएंगे जी कौन कौन से सभ्यता स्थल मुख्य रूप से हैं? सर। हनुमानगढ़ में सभ्यताओं तो बहुत ज्यादा पाई जाती है, काफी सिर्फ सभ्यताएं हैं, आप जिनमें नाम बता प्रमुख दीजिए दो तीन सभ्यताओं का, जो जैसे मुख्य सभ्यता है नाम बता दीजिए सर। कालीबंगा सभ्यता जी। है। इसके अलावा नौर के पास ही है क्रोती वगैरह, तो वहां पर भी सभ्यताएं पाई गई है जी। सर रंग रंग महल महल। का नाम सुना है आपने? हाँ हाँ जी, सुना है, रंग महल का नाम लिया है मैंने भी। रंग महल का क्या प्रसिद्ध है,
मतलब अगर हम रंग इतिहास में महल में पढ़ें तो किस चीज के लिए जाना जाता है रंग महल? रंग महल में जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि यहाँ पे कुषाण काल की मूर्तियां पाई गई है। और जो कृष्ण की मूर्ति है ना, वो जो गोवर्धन उठाए हुए है, और जो गोपियां हैं वो स्कर्ट पहने हुए हैं, यानी ये पाश्चात्य टाइप की ड्रेसें पहने आपने हुए नई जानकारी दी सर, पहले हमने कहीं नहीं पढ़ा है ये सब बातें। इसके अतिरिक्त हैं। सर पंचमार की हाथ मैं मुद्राएं और यही हूँ जी। टोटीदार घड़े यहाँ से मिले हैं। एक चीज बताऊं, मैं रंग महल के पास ही पोस्टर हूँ मैं, जी सर। 13 डी में बडोपड़ जो जी सैन्य बहुत की बढ़िया, क्षेत्र है ना। मतलब सबके लिए जानकारी, अच्छी जानकारी है आपने साझा की, हाँ बहुत हाँ। बढ़िया। आपके बायोडाटा से पता चला सर आप पहले पटवारी के पद पर कार्यरत थे, अध्यापक हाँ जी, बनने से पूर्व। थोड़े दिन रहा, हाँ थोड़े दिन रहा था तो जी। आप बता पाएंगे राजस्थान में पटवारी का प्रशिक्षण कहाँ कहाँ पे किया जाता है, कितनी जगह पे है? पटवारी का प्रशिक्षण है आप जी, मेरे आपने कहाँ अभी तो पे पूरे से याद तो प्रशिक्षण नहीं। लिया था पटवारी का? मैंने गज सिंहपुर में पीटीएस है, वहां से लिया था मैंने। ये बाकी कहाँ ये पे है सर गजसिंहपुर? सात गज सिंहपुर जी, ये गंगानगर जिले में है। जी। तो इसके अलावा और कहाँ प्रशिक्षण मिलता है इसके पटवारियों को? अलावा जी, उस वक्त तो काफी थे। एक तो जो सरकारी थे वो तो थे ही, उसके अलावा भी सरकार ने खोल दिए थे कुछ। सर अभी मुझे राजस्थान में प्रॉपर तो याद 4 नहीं। पटवारियों के प्रशिक्षण स्थल हैं, जिनमें से एक भीलवाड़ा, भरतपुर, टोंक और गंगानगर में है। गंगानगर में है। हाँ उस वक्त है ना, जब मैंने की थी, तब कुछ सर अस्थायी केंद्र भी खोले थे जी। अच्छा सर, ये बताइए कि एक पटवारी क्षेत्र, आपको एक क्षेत्र दिया जाता होगा उस समय पे, एक पटवारी क्षेत्र में कितने खसरे और कितने एकड़ भूमि आपको दी जाती है जिसके ऊपर आपको काम करना होता है? जी मैंने वैसे ट्रेनिंग ट्रेनिंग की है थोड़े बहुत दिन, 5-7 महीने, बाद में मैं छोड़ आया था। तो इसलिए मुझे इसका प्रॉपर तो ध्यान नहीं है, फिर भी एक ग्राम पंचायत है ना, वो होती है जी सर। मुख्यतः। सर इसमें 300 खसरा और 750 एकड़ भूमि आपको दी जाती है, जिसके ऊपर आपको कार्य अच्छा करना होता है। अच्छा जनरल, आपका एक अंतिम प्रश्न है। अगर आपको किसी विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया जाए जी। तो आप हिंदी के विकास के लिए क्या नवाचार करना चाहेंगे? एक तो सर मैं सबसे पहले जाते ही मैं चाहूंगा कि जो विद्यार्थी है ना मेरे, वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित न रहे। ये ना हो कि रट्टे मार के और पेपर दे आए, वहां तक न हो। उनमें खुली जो होती है ना हमारी वाद विवाद प्रतियोगिता टाइप की, वैसी प्रतियोगिता कराऊंगा। खुला मंच उन्हें में जितने भी मेरे होंगे ये प्रोफेसर साहब, उन्हें कहूंगा भी आप इनसे खुले में बातें कीजिए, और सीधी बहस होती है ना, उस तरह की बहसें स्टार्ट करूंगा मैं। जी सर। ये मेरा इसके पहला ही अतिरिक्त और काम कुछ? होगा जी। इसके अतिरिक्त और कुछ? और कुछ तो किताबें अगर वहाँ पे होगी तो ठीक है, वरना मैं सरकार से लिखूंगा कि भी यहाँ पे लाइब्रेरी में जितनी ज्यादा हो सके उतनी किताबें दीजिए। क्योंकि ये देखा गया है कि कई बार नहीं होती किताब, जैसे मैंने कई बच्चों से सुना है कि वहाँ पे लाइब्रेरी में ज्यादा किताबें भी नहीं होती, अगर होती है देते नहीं है। तो वो उस व्यवस्था को मैं सुधारूंगा जी। जी सर और बहुत पत्र बढ़िया। पत्रिकाएं जितने भी है वो लगवाऊंगा हिंदी की। जी सर बहुत। सर आपका सामान्य साक्षात्कार पूरा हुआ। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा होगा कि हिंदी का सगुण भक्ति भी मेरे पास ही है, क्योंकि हमारे अच्छा जी। सुभाष जी उपस्थित नहीं थे, इसलिए मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए पहले से बना रखे थे कि इन केस कहीं जरूरत हाँ पड़े जी। तो किया जा सके। हाँ तो हिंदी के प्रश्न में कंटिन्यू करता हूँ आपसे। हाँ तैयार जी। हैं सर आप हिंदी के प्रश्नों के लिए? हाँ सगुण बिल्कुल भक्ति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। हाँ जी हाँ जी। तो सर आपका पहला प्रश्न है कि राम कथा का मूल स्रोत तो आप किसे मानते हैं? जी राम कथा का मूल स्रोत है वो वाल्मीकि रामायण है, जो संस्कृत में लिखी गई है ना, वहीं जी से सर मानते बहुत बढ़िया। अच्छा, वाल्मीकि के जो राम हैं हैं। हाँ और जी। तुलसी के राम, दोनों में आपको क्या अंतर लगता है? जी वाल्मीकि के राम है वो तो एक सामान्य मनुष्य के रूप में है, और तुलसी जी के राम है वो सामान्य मनुष्य के साथ साथ है, उनमें ईश्वरीय शक्तियां भी है। ये इनमें मुख्य अंतर है जी। और कुछ घटनाएं हैं, यानी कुछ ऐसी घटनाएं जो जिनसे राम का चरित्र थोड़ा सा मध्यम पड़ता है, वो घटनाएं वाल्मीकि रामायण में तो है, लेकिन तुलसी रामायण में नहीं है। जैसे शंभुक वध को ले हम, तो शंभुक वध की घटना वहां तो है, लेकिन तुलसी जी ने नहीं दी है। ऐसी बहुत सी घटनाएं तुलसी जी ने छोड़ दी है। तुलसी जी ने जो मर्यादा का जो चित्रण किया है ना, समाज के लिए अच्छे उपदेशक के रूप में, वो बहुत अच्छा किया है यहाँ पे, उतना वहां नहीं है जी।
जी सर। अच्छा, तुलसी चरित रामचरितमानस जो है, तुलसी रचित रामचरितमानस, इसमें जो राम कथा को 7 कांडों में बांटा गया है, हाँ जी। और वाल्मीकि रामायण में भी 7 कांडों में ही बांटा गया सात है, तो खंडों दोनों में, के हाँ कांडों हाँ। में कुछ नामकरण में कुछ अंतर है दोनों के कांडों में, या दोनों में वही 7 कांड हैं जो मतलब रामचरित में जो 7 कांड है वही वाल्मीकि रामायण में भी है, या नामकरण कुछ अंतर है? जी, मुझे पूरा क्लियर तो नहीं है पता इसका। फिर भी है ना, एक कांड में शायद तक कुछ है, युद्ध कांड है ना, लंका कांड या उत्तर कांड, वहां पे युद्ध कांड है एक तो, और एक में लंका कांड है। ऐसा इस प्रकार होना चाहिए, एक कांड में मतलब थोड़ा आप ये सा कहना डिफरेंस। चाहते हैं कि युद्ध कांड का नाम इन्होंने लंका कांड रखा है? अब यही हाँ कहना जी। चाहेंगे कि कुछ और आप? हाँ हाँ। हाँ, बस मुझे तो इतना ही याद आ रहा है जी। जी सर, बढ़िया। पूरा कन्फर्म भी नहीं अच्छा, हूँ मैं, पर फिर भी इतना थोड़ा सा याद आ रहा है जी, वो बता दिया है नहीं, बढ़िया बताया आपने सर, बिल्कुल मैंने। सही है आपका जवाब। अभी आपको बताना है सर कि तुलसी के अतिरिक्त राम भक्त कवि आप कौन को किस किस को जानते हैं? 3 4 का नाम बता दीजिए। तुलसी के अतिरिक्त जी हैं हमारे नाबादास जी थे, वो भी राम भक्त कवि थे। उनके कोई रचना और याद है? भक्तमाल हैं। अच्छा, और भक्तमाल। बताइए, नाबादास के अलावा और और? और आधुनिक काल में राम भक्त है, साकेत की रचना करने वाले में श्री गुप्त है ना, वो भी एक तरह से राम भक्ति है, हालांकि उसमें वो भक्ति वाला जो भक्त जिसे कह सकते हैं वो उतना रूप प्रखर नहीं आता जी। भक्ति इसके वालों की अलावा, अगर बात करें तो इसके अतिरिक्त और कोई नाम आप बता सकते हैं? हाँ जी, तो एक तो वो हो गए, एक है हाँ जी। हृदय राम, ओके, उनका जिन्हें ग्रंथ का हनुमान नाम? नाटक लिखा है, हनुमान नाटक बहुत लिखा है बढ़िया, ना जिन्होंने। बहुत बढ़िया सर। और प्राणचंद चौहान। जी, बहुत बढ़िया। एक और रीतिकालीन कवि रहे हैं सर। हाँ, रीतिकाल में जी, हम वैसे दो ले सकते हैं, एक नहीं हाँ, में दो। बताइए एक सर, तो देखो, बताइए जो सर। भक्ति और रीति की मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, किसी में मान लो चाहे वो केशव जी। दास जी, जी, क्योंकि बढ़िया कुछ लोग सर। इनको, हाँ, तो उनकी ये राम राम भक्ति भक्त से कवि। संबंधित रचना कौन सी है? राम इन्होंने लिखी है जी, एक मिनट सर, मैं याद कर लूँ, थोड़ा सा भूल गया हूँ। जी, आराम से आप पानी पी हाँ, सकते हैं। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका जी, रामचंद्रिका। बहुत बहुत बढ़िया सर। और सेनापति है ना, उनमें भी एक दो तरंगों में उन्होंने चर्चा की है राम जी की। सेनापति के कोई ग्रंथ बताइए एक तो, याद है तो आपके? कविता रत्नाकर है, उसकी तरंग 4 और 5 में शायद राम कथा है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सर, अगला प्रश्न आपके लिए, अष्टछाप की रचना कब हुई थी सर, और किसने की थी? अष्टशाप की रचना जी फलबाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने की थी जी, पंद्रह सौ कब की थी सर? पैंसठ ईस्वी में, एक हजार बहुत पाँच सौ बढ़िया सर, पैंसठ ईस्वी बहुत बढ़िया सर। अष्टछाप के कवियों को अगर हम बात करें तो सबसे छोटे कवि कौन इनमें से हैं, 8 कवियों में से, उम्र के हिसाब से अगर बात करें तो? तो अंत में आते हैं, कोई पूछ रही हो, जी सर। ये जी जी सर। विठलनाथ जी के शिष्य होंगे, नंददास, जिनकी जन्म हुआ है 1533 ईस्वी में। इनकी कुछ ये रचना सबसे याद है अन सर आपको? नंददास जी की, जी सर। जी, नंददास जी ने काफी रचनाएं लिखी है, जैसे रास बताइए एक दो का पंचाध्यायी है, नाम। रास बहुत पंचाध्यायी है, बढ़िया रूप सर, मंजरी है, श्रृंगार मंजरी है, रस मंजरी है। बहुत बढ़िया बस सर। इतनी इतनी याद आ रही है जी अभी तो। अच्छा, एक ग्रंथ है सर, साहित्य लहरी, सूरदास जी के हाँ द्वारा लिखा गया है। हाँ 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 जी। आपके लिए प्रश्न ये है सर कि इसकी रचना का उद्देश्य क्या रहा, क्यों इन्होंने इसकी रचना की थी? साहित्य लेरी जी, उद्देश्य तो पता नहीं है, फिर भी इसमें ना जो रीति तत्व वगैरह मिलते हैं जी। जी सर, बाद में क्लियर ना करना पड़े मैं पहले ही बता देता हूँ इसका सर। हाँ जी। इनकी जो रचना है, नंददास को नायिका भेद की शिक्षा देने के लिए इन्होंने मुख्य रूप से की थी हाँ इसकी हाँ, वो रचना। रीति तत्व ये तो बोल रहा हूँ जी, ये इसमें मिलते हैं तो वो उद्देश्य होंगे जी। बहुत जी अच्छा सर। किया आपने बता दिया जी। अच्छा सर, नंददास को भाषा का जड़िया कवि कहा जाता है, सुना होगा आपने? हाँ जी, तो सुना जी। किस ग्रंथ के कारण इनको भाषा का जड़िया कवि कहा गया? कोई एक ग्रंथ है नंददास जी का?
ग्रंथ जिनका रास पंचाध्यायी की कारणी कहा जी, जाता है सर। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर कहते हैं हमारे दमयंती जो, सिलेबस में सहायक आचार्य के सिलेबस में विनय पत्रिका है सर, पढ़ी होगी आपने। उस कुछ पद हाँ याद है जी, उसका कोई? कुछ पद, पद तो ज्यादा याद नहीं है मुझे, पर पढ़ी कोई है। एक लाइन सुना सकते हैं सर, कोई एक विनय लाइन? पत्रिका, हाँ। जी सर। विनय पत्रिका की जो पहली जो है ना लाइन है, जिसमें वो कहते हैं भी, कभी अम्ब अवसर पाई, जी मेरी सर। तरुण कथा, हमें से पूरा याद नहीं आ रहा है सर। जी सर, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके लिए सर, कबीर के राम और तुलसी के राम में आपके अंतर, ये हो गया है क्या प्रश्न? आई थिंक पहले हो गया है। नहीं 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 हुआ, नहीं कबीर के हुआ? राम और चलो तुलसी, बताइए हाँ। सर। हाँ, कबीर के राम और तुलसी के राम में आप क्या अंतर मानते हैं? जी, कबीर के राम है वो निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है। कबीर कहते हैं ना कि जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप भूप, बास्ते पात्रा ऐसा तत अनूप। और दूसरी ओर तुलसी के जो राम है वो सगुण है। कबीर के राम में कभी जन्म नहीं लेते हैं, न मरते हैं न जन्म लेते हैं। जबकि तुलसी के राम है वो अवतारी है, तो सीधी सी बात है जन्म भी लेंगे। और निश्चित जैसे तुलसी जी ने दिखाया है अभी सरयू नदी में, जिस प्रकार राम अपना देह त्याग देते हैं, उसी प्रकार ये देह भी त्यागते हैं और जन्म भी जी सर, लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आपके लिए अंतिम प्रश्न है सर कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कांड कौन सा है? सिर्फ आपको नाम बताने हैं सर। सॉरी सर, मैं नहीं बता पाऊंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुदयाल जी, हमारी तरफ से थैंक प्रश्न यू जी। पूरे हुए। जेठूदान जी, आप धन्यवाद। आगे के प्रश्न कर सकते हैं सर। अहिर नहीं जी सर, हाँ जी, धन्यवाद। संस्मरण से सम हाँ जी सर। जेठूराम जी हैं क्या अभी? हाँ, एक बार जुड़े थे, अभी वो शायद दिखाई नहीं दे रहे। तो कोई बात नहीं, अपने सुभाष जी, आप इनसे प्रश्न कर लो जो भी आपने तैयार किए हैं। सुभाष जी की तो सर भूमिका उन्होंने अदा कर दी। नहीं, कोई बात नहीं। चलो सर, थोड़ा सो आज संस्मरण था ना एक उनने। हाँ सर, सम्मान था जी। हाँ, तो उसमें ज्यादा नहीं बनते, एक दो प्रश्न बनते हैं। नहीं सुभाष जी, आपने जो भी मैटर तैयार, नहीं उसमें अगर बेसिक पूछो तो कोई बात नहीं, पूछ लो। नहीं नहीं, फिर वो तो पूछ ली, वो तो दोहराने से कोई फायदा नहीं होता। नहीं, बहुत सारी है मांगड़ जिले में, और अगर आपने बनाया तो उस, अगर वो आ तो गया आप तो पूछ लो। फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर रहने दो। नहीं नहीं, आ गया, सुभाष बहुत जी आ अगर गया। चाहो तो पूछ सकते हो जी। नहीं नहीं नहीं, आ गया, मोटी मोटी बातें आ गई। तो सर प्रभुपाल जी, हाँ जी। संस्मरण, संस्मरण है किसे कहते हैं, हम्म। किस विधा को कहते हैं संस्मरण? संस्मरण सर एक आत्मपरक विधा होती है, जिसमें व्यक्ति अपने किसी मतलब अजीज मित्र या कोई बड़ा आदमी हो जिसके साथ उसके संबंध रहे हो, उसे याद करते हुए लिखा जाता है। अच्छा, ये तो जीवनी और उनके मतलब उन जैसी भी नहीं होती, लेकिन कुछ अंश आते हैं। क्या जी? हिंदी में इसकी शुरुआत अरे दरवाजा बंद कर दो यार। हिंदी में जी जो पदम पराग है ना, जी। वहां से मानी जाती है। वो पहला पदम कुछ, पराग किस रचना है? ये पदम लाल जी बख्शी है या कुछ ऐसा नाम है जी। अच्छा अच्छा, तो ये कब प्रकाशित हुई थी लगभग? ये 1929 की बात है सर, तब प्रकाशित हुई थी। इसी के साथ साथ एक विधा और चलती है अपने, हाँ रेखा जी। चित्र। हाँ जी, रेखा चित्र चलती है। हाँ, तो रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है? रेखा चित्र में सिर्फ विषय का वर्णन होता है, जबकि संस्मरण में विषय और विषयी दोनों का चित्रण होता है।
विषय मतलब जिसके बारे में लिखा जा रहा है वो, और विषय यहाँ पे स्वयं लेखक हो जाता है जी। यानी स्वयं संस्मरण में स्वयं लेखक का भी जिक्र आ जाता है, और जिस विषय का वो चित्रण कर रहे हैं वो तो आता ही है, साथ में लेखक भी आ जाता है। इसलिए इसमें विषय और विषय दोनों आते हैं, संस्मरण में केवल विषय ही आता है जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आपको 2000 प्रसिद्ध लेखकों के नाम बता और सकते हैं जो संस्मरण करते हैं? संस्मरण क्या? हाँ हाँ जी, इसमें आज जो संस्मरण विधा है ना, ये वर्तमान काल की, ऐसा कह सकते हैं, सबसे ज्यादा लोकप्रिय विधा है। यानी अच्छा सर्वाधिक संस्मरण लिखे जा रहे हैं अभी, तो लेखक तो इसमें काफी है। फिर भी हम अगर चर्चित लेखकों के नाम करें, ये बात करें, तो श्री राम शर्मा जो शिकार साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, उन्होंने संस्मरण नाम से ही लिखे है जी ये संस्मरण। और राम वृक्ष बेनीपुरी के भी है, और महादेवी वर्मा ने राम भी वृक्ष लिख। राम वृक्ष बेनीपुरी के कोई संस्मरण का नाम बता सकते हैं? जी वैसे तो इसमें क्या है, थोड़ा बहुत है ना, आपस में है ना घालमेल हो जाता है संस्मरण और रेखा चित्र में। फिर भी राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें हैं, उसमें ज्यादातर तो रेखा चित्र ही है, फिर भी कुछ है संस्मरण। अभी एक प्रॉपर नाम तो नहीं बता पाऊंगा मैं, कौन सा नाम है एक संस्मरण का तो। और महादेवी वर्मा की पथ के साथी हाँ। है जी। और वर्तमान में भी इस पर लेखन कार्य हो रहा है क्या? हाँ, वर्तमान में खूब हो रहा है सर। अब इतने वर्तमान आगे में हैं कौन कि सी याद तो होते नहीं है क्योंकि हम तो बस वर्तमान ही रटते ही हैं। हाँ हाँ, राजस्थान की जो है ना हमारे ये सत्यनारायण जी, जी जे यानी जोधपुर यूनिवर्सिटी वाले, उन्होंने कुछ संस्मरण लिखे हैं, हालांकि नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और बहुत सारे और लोग लिख रहे हैं सर, नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे अभी, माफी चाहूंगा इसके लिए। सत्यनारायण जी अपने ग्रुप वाले? क्या जी? सत्यनारायण जी अपने ग्रुप में है वही? नहीं नहीं, जो जोधपुर यूनिवर्सिटी में है, हिंदी के लेखक है सत्यनारायण, अच्छा अच्छा अच्छा। वो उन्होंने चलो लिखे हैं चलो, जी। बहुत 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 बढ़िया। हाँ, मेरी तरफ से सवाल कम है सर। धन्यवाद सुभाष जी। ठीक है, पर आपका जो इंटरव्यू है वो समाप्त हुआ। धन्यवाद जी।